8,900 करोड़ रुपए के उर्वरक कारखाने का लोकार्पण। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का सिंदरी उर्वरक संयंत्र को 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। यह यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। इससे पहले प्रधानमंत्री विमान से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर से धनबाद आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने सिंदरी में कई रेल परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई। इसमें देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन सेवा, टाटानगर और बादाम पहाड़ के बीच मेमू ट्रेन सेवा और शिवपुर स्टेशन से लंबी दूरी की मालगाड़ी शामिल है। पीएम मोदी ने सिंदरी उर्वरक संयंत्र का निरीक्षण भी किया। इसके बाद उन्होंने इस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। गोरखपुर और रामागुंडम में उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार के बाद यह देश में फिर से काम करने वाला तीसरा उर्वरक संयंत्र है। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज यहां सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खास कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। किसानों को मिला रिटायर्ड फौजी, व्यापारी व अन्य लोगों का समर्थन। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी खरीद के गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के 17 दिन पूरे हो गए हैं। बुधवार देर रात्रि एफआईआर दर्ज होने के बाद पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में डॉक्टरों के बोर्ड ने खनौरी बॉर्डर पर शहीद शुभकरण के शव का पोस्टमार्टम किया और बठिंडा के गांव बल्लो में किसानों द्वारा श्रद्धांजलि देकर अंतिम संस्कार किया गया। इसके चलते वीरवार सारा दिन शंभू बॉर्डर पर गहमागहमी रही व भारी भीड़ पहुंची। इतना ही नहीं, महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग भी केंद्र व हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। शंभू बॉर्डर पर ही वीरवार को रिटायर्ड फौजी, आड़ती, व्यापारी व अन्य प्रदेशों से भी लोग पहुंचे। शुभकरण के अंतिम संस्कार के चलते शंभू बॉर्डर पर सुबह होने वाली मीटिंग देर शाम के लिए टाल दी गई, क्योंकि प्रमुख लीडरशिप बठिंडा में मौजूद रही। दिल्ली कूच का फैसला देर रात्रि तक घोषित होने की बात वहां पर मौजूद कुछ किसान नेता कह रहे हैं। पंजाब सरकार शुभकरण की एक बहन को सरकारी नौकरी और परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी। पेटीएम और पीपीबीएल के बीच समझौता रद्द। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बीच 197 कम्युनिकेशंस ने शुक्रवार को कहा कि निदेशक मंडल ने निर्भरता कम करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ अंतर कंपनी समझौता खत्म कर दिया है। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड नियामकीय निर्देशों को न मानने के कारण आरबीआई के जांच के दायरे में है। 197 कम्युनिकेशंस ने शुक्रवार को एक वैधानिक फाइलिंग में कहा कि कंपनी और उसकी सहायक इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने पीपीबीएल के स्वतंत्र संचालन के प्रति अपने दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त उपायों की शुरुआत की है। बीएसई फाइलिंग में कंपनी ने कहा, निर्भरता को कम करने के लिए इस प्रक्रिया के तहत पेटीएम और पीपीबीएल ने पारस्परिक रूप से पेटीएम और इसकी समूह संस्थाओं के साथ विभिन्न अंतर कंपनी समझौतों को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा पीपीबीएल के शेयरहोल्डर्स शेयरधारक समझौते को सरल बनाने पर सहमत हुए हैं ताकि पीपीबीएल के संचालन को स्वतंत्र रखा जा सके। उल्लेखनीय है कि जनवरी में एक नियामकीय कार्रवाई में रिजर्व बैंक ने पीपीबीएल को 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में ताज़ा जमा या टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया था। भारतीय युवाओं के लिए 15 देशों में नौकरी के अवसर। स्किल इंडिया इंटरनेशनल मिशन में कौशल प्रशिक्षण पाकर युवा विदेश में कमाई कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आवागम की इस पहल के तहत पिछले 1.5 साल में 26,000 से अधिक युवाओं को 15 देशों में रोजगार मिला है। स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, खुदरा विनिर्माण, आतिथ्य, कृषि, दूरसंचार, विमानन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेकर युवा विदेश में सफल हो रहे हैं। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण में अंग्रेजी, संबंधित देश की भाषा और व्यक्तित्व विकास भी होता है। इसी कारण 12वीं से स्नातक पास आउट आम युवा विश्वस्तर का प्रशिक्षण लेकर विदेश में करीब 40 लाख रुपए सालाना तक का पैकेज पा रहे हैं। इस मिशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के युवाओं को सबसे अधिक विदेश में रोजगार का मौका मिला है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, कर्नाटक,
तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों के युवाओं को भी इस मिशन के तहत रोजगार मिला है। इन युवाओं को कोर्स के साथ स्किल इंडिया इंटरनेशनल के 36 केंद्रों में ट्रेनिंग मिलती है। कौशल विकास मंत्रालय के सचिव अतुल तिवारी ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में स्किल इंडिया इंटरनेशनल मिशन की शुरुआत की थी। पांच राज्यों ने पीएम श्री स्कूल योजना को नकारा। केंद्र ने कहा है कि समग्र शिक्षा योजना के लिए केंद्र से धन लेने के बावजूद 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिनमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली शामिल हैं, इन राज्यों का पीएम श्री स्कूलों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना चिंता का विषय है। केंद्र ने 5 राज्यों द्वारा पीएम श्री स्कूलों के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करने और पंजाब द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत धन लेना जारी रखने के बावजूद इसे लागू नहीं करने पर कड़ी चिंता व्यक्त की है। 5 राज्यों ने अभी तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जबकि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी ने ऐसा किया है। इस बात की जानकारी गुरुवार को सूत्रों से मिली है। इस योजना का लक्ष्य 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करना है। हिमाचल में बर्फबारी से वाहनों की आवाजाही बंद। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों के कई भागों में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 1 से 3 मार्च तक बारिश बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। 4 और 5 मार्च को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। 6 मार्च को फिर कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम का मिजाज फिर बिगड़ गया है। शुक्रवार सुबह से अटल टनल में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके कारण मनाली लेह मार्ग पर छोटे वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। हालांकि फिलहाल 4x4 वाहनों की आवाजाही जारी है। इसके अलावा रोहतांग, गुलाबा, कोठी, मड़ी आदि उनभे इलाकों में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश से सीबीआई कर सकती है सवाल जवाब। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीबीआई से सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि नोटिस चुनाव से पहले ही क्यों भेजा गया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि लखनऊ आकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान ले लीजिए, जांच में पूरा सहयोग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सीबीआई को जांच में सहयोग करने का आश्वासन देने के साथ सवाल किया कि आखिर उन्हें चुनाव से पहले नोटिस क्यों भेजा गया। उन्होंने लखनऊ में अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज करने की बात लिखी है। सीबीआई को जवाब भेजने की पुष्टि अखिलेश ने खुद भी की। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने सीबीआई को भेजे पत्र में सवाल उठाया कि उन्हें चुनाव से पहले नोटिस क्यों भेजा गया है। वर्ष 2019 के बाद 5 साल तक उनसे कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। सीबीआई आखिरकार उनसे इस मामले में क्या जानकारी हासिल करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें बतौर गवाह बुलाया गया है। वहीं राजधानी में मीडिया कर्मियों से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि सीबीआई का कागज आया था, मैंने जवाब भेज दिया गया है। पत्र में क्या लिखा है यह आप लोग नोटिस भेजने वाले से पता कर लीजिए। वन रैंक वन पेंशन घमासान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने वन रैंक वन पेंशन और पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि यूपीए सरकार द्वारा पास की गई वन रैंक वन पेंशन स्कीम और पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन को लागू करे। पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए मेडिकल स्कीम के 6,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। बतौर कर्नल चौधरी, रक्षा मंत्रालय की 23 दिसंबर 2022 के प्रेजेंटेशन में कहा गया था कि वन रैंक वन पेंशन के लिए 23,000 करोड़ रुपए निर्धारित है। अक्टूबर 2023 में राजस्थान चुनाव के दौरान झुंझुनू की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 70,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा के रेवाड़ी में हुई एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वन रैंक वन पेंशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम दी जा चुकी है। पच्चीस विशेषज्ञों को प्रमुख पदों पर भर्ती करेगा केंद्र। निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञ केंद्र में प्रमुख पदों पर कार्यभार संभालेंगे। ये प्रतिभाएं नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की सुगमता को और बेहतर बनाएंगे।
अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 3 संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों, उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दी। आमतौर पर संयुक्त सचिव, निदेश और उप सचिव के पद अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और समूह की अन्य सेवाओं के अधिकारियों के पास होते हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन विशेषज्ञों की सीधी भर्ती की जा रही है, जिसका मकसद सरकार में नई प्रतिभाओं को शामिल करना है। सीधी भर्ती योजना का शुभारंभ 2018 में किया गया था। टैंकर ने बाइक सवार को रौंदा मौत। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के हसनपुर कोतवाली नगर में दूध के टैंकर ने बाइक सवार को पीछे से साइड मार दी, जिससे बाइक सवार की पहिए के नीचे आकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं वाहनों की काफी दूर तक लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है।